हाय लविंग स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश कुमार। मुकेश सर की क्लास में आपका स्वागत है। हमने पहले वीडियो में पहले पार्ट्स में आपको प्रोज की क्वेश्चन आंसर शॉर्ट आंसर दिए थे। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने आपको सप्लीमेंट्री के जो 10 क्वेश्चन का हमने आपको चार्ट बनाया है बोर्ड पर। तो आपको 10 क्वेश्चन लर्न करने सप्लीमेंट्री में, तो इसमें भी आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये भी इसमें 4-4 नंबर के आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों क्वेश्चन वो 8 नंबर के रहेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनका एक्सप्लेन करते हैं और इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो कृपया इन्हें अब एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन आंसरों को। देखिए, सप्लीमेंट्री पहला जो लेसन है हमारा था थर्ड लेवल। थर्ड लेवल का मतलब तीसरा स्तर। इसके जो हमारे राइटर हैं वो जैक फिनी हैं। तो इन्होंने पहला क्वेश्चन में दिया है कि व्हाट डिड चार्ली स्ट्रे का मतलब होता है भटकना, कि चार्ली कहाँ भटकते रहे। व्हेन जब ही गोट लॉस्ट एट द ग्रांड सेंट्रल, जब वो ग्रांड सेंट्रल में खो गए थे तो वो कहाँ भटकते रहे। तो देखिए, जब ग्रांड सेंट्रल में खो गए थे तो चार्ली जो होते एक मील दूरी पर एक सुरंग थी, तो सुरंग में जाकर के वहां पहुंच गए और सुरंग से जो हमारा ग्लेसबर्ग था रूजवेल्ड, तो रूजवेल्ड एक होटल था, उसकी लॉबी में वो निकल कर आए। फिर वहां से 46वीं स्ट्रीट थी एक, मतलब 46 जो स्ट्रीट थी, गली थी, वहां से 3 भवन दूरी पर वो एक परिसर में, ऑफिस परिसर में निकले। तो ये आपका आंसर हुआ। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड चार्ली बाय ओल्ड स्टाइल करेंसी नेक्स्ट डे, यानी कि चार्ली ने अगले दिन पुरानी करेंसी क्यों खरीदी। क्या रीजन था करेंसी खरीदने का चार्ली का। तो उसका रीजन था कि चार्ली को जो ग्लेसबर्ग से थर्ड लेवल पर जाना था तो वहां पर टिकट खरीदने की आवश्यकता थी। तो टिकट जो पुरानी करेंसी में मिलता था, तो उन्होंने टिकट खरीदने के लिए पुरानी करेंसी खरीदी और पुरानी करेंसी खरीदने के बाद तब उन्होंने जो है वहां जाने की प्रक्रिया सोची कि पहले करेंसी, मतलब पहले हमें करेंसी चेंज करनी होगी पुरानी स्टाइल उसमें, और उसके बाद टिकट खरीदना होगा, तब वहां पर जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने टिकट खरीदने के लिए पुरानी करेंसी खरीद ली थी। सेकंड लेसन है आपका द टाइगर किंग। टाइगर किंग बाघ राजा, ये लिखा है कालकी ने। तो इनका जो नाम था बहुत नामों से पुकारा गया, जिलानी, जंग बहादुर है। तो इसी प्रकार देखिए, अब ये जब उस टाइम 10 दिन के थे, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग। तो ज्योतिषी क्या बताता है, या ज्योतिषी ने क्या बताया अबाउट बारे में, द डेथ मृत्यु की, ऑफ द टाइगर किंग बाघ राजा की मृत्यु के बारे में ज्योतिषी ने क्या बताया। देखिए, जब राजा 10 दिन के थे तो ज्योतिषियों को बुलाया गया, तो ज्योतिषी ने अपनी अपनी भविष्यवाणी की। तो एक ज्योतिषी मतलब ओल्ड मैन थे, तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि राजा की जो मृत्यु है वो बाघ से होगी, बाघ द्वारा होगी। तो ये उन्होंने भविष्यवाणी की थी जब वो 10 दिन के थे, मात्र 10 दिन के। अब देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है, हु इज द टाइगर किंग, बाघ राजा कौन है, बाघ राजा कौन है। व्हाई डज ही गेट दैट नेम, और यह है उनका नाम कैसे पड़ा। तो बाघ राजा कौन थे या कौन है, इसमें वैसे इज दिया है, इज आता है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। अगर वाज आता है तो वाज के अकॉर्डिंग तो वाज लगाना होगा। तो जैसे कि स्टार्ट करते हैं, जैसे कि बाघ राजा सर जिलानी जंग बहादुर पृथ्वीबंधपुरम के महाराजा थे। सर जिलानी जंग बहादुर जी उनका नेम था, और ये पृथ्वीबंधपुरम के महाराजा थे। अब उनका नाम कैसे पड़ा, जब वो 10 दिन के थे, तो जब ज्योतिषी भविष्यवाणी कर रहा था कि भाई इनकी मृत्यु बाघ से होगी, तो 10 दिन के जब ये 10 दिन के थे तो उन्होंने मुंह से बड़बड़ाया, उन्होंने कहा कि ज्योतिषी से कहा
कि बाघों को सावधान हो जाना चाहिए, कि अब मैं बाघों को मारने की क्या ले ली थी, प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं बाघों को मारूंगा। तो इसका मतलब ये है उनका नाम फिर बाघ टाइगर किंग रख दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाघ मारने शुरू कर दिए थे और 99 बाघ उन्होंने मार दिए थे, लेकिन जो 100वां बाघ था उन्होंने नहीं मारा, उसके द्वारा उनकी मृत्यु हो गई थी। जब इसका लेसन पढ़ेंगे तब ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। फिर देखिए द एनिमी, एनिमी का मतलब होता है शत्रु। तो ये लिखा है PLS बक ने। तो देखिए हु वाज हैना, हैना कौन थी? हाउ डिड सी मीट सदाओ, वह सदाओ से कैसे मिली, कहां मिली? तो हैना सदाओ की होने वाली पत्नी थी। तो उसे वो अमेरिका में एक हार्ली प्रोफेसर हार्ली थे, उनके घर पर उसकी मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद उन दोनों में प्यार हुआ, लेकिन उन्होंने शादी को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे पिताजी की परमिशन नहीं होगी तब तक मैं आपसे शादी नहीं करूंगा। तो ये उनका मिलन था। फिर देखिए हाउ डिड सदाओ ऑपरेट द व्हाइट मैन, व्हाइट मैन का मतलब होता है अंग्रेज। तो जब सदाओ ने उस व्हाइट आदमी जो घायल था सैनिक, तो जब वो आया था तो उसका कैसे उन्होंने ऑपरेट किया, ऑपरेट का मतलब उसका ऑपरेशन कैसे किया? तो जो उन्होंने क्या काम किया, सदाओ ने और सदाओ की पत्नी हैना ने दोनों ने मिलकर के उस सैनिक को अपने घर में लाए, और लाने के बाद उसकी गोली लगी हुई थी तो उन्होंने तौलिया को गर्म पानी में भिगोया, उसके घाव को साफ किया, साफ करने के बाद में उसकी वहां से घाव से गोली को निकाल दिया, और सदाओ ने ये कह दिया कि अब इसकी गोली निकल चुकी है, अब ये मरेगा नहीं, अब ये जीवित रहेगा। तो इसलिए उनका इस प्रकार उन्होंने ऑपरेशन किया था। आपका मैंने जो 5 लेसन है, देखिए 1 2 3 लेसन हमने कट कर दिया क्योंकि 3 लेसन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनमें से नहीं आएगा। तो इसलिए 5 लेसन देखिए, शुड विजार्ड हिट मम्मी, यानी कि जादूगर, विजार्ड कहते हैं जादूगर, जादूगर ने मम्मी को कैसे, मतलब मम्मी को चोट पहुंचानी चाहिए, ये लिखा था जॉन अपडाइक ने। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज जो कौन थी? हाउ डज सी रेस्पोंड टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग, जब उसके पिताजी उसे स्टोरी सुनाते थे, मतलब कहानी सुनाते थे, तब क्या रेस्पॉन्स वो देती थी, क्या उनसे तर्क वितर्क करती थी? तो पहले जो कौन थी? जो थी मतलब जो जैक की बेटी थी, और वो 4 वर्ष की लड़की थी, 4 वर्ष की। तो उस टाइम जो 4 वर्ष की थी, इसका जो फुल नेम था वो जोनी था, जो का मतलब जोनी। तो उसे जब कहानी सुनाते थे, उसके पिताजी उसे रोज एक कहानी सुनाया करते थे, तो डेली जो कहानी सुनाते थे, तो कहानी सुनाते सुनाते जो थी इनसे क्वेश्चन पुटअप किया करती थी कि पिताजी उसने ऐसा किया तो वो कैसा होगा, मतलब ऐसे उन पे क्वेश्चन किया करती थी। तो उन्हें क्या होता था, क्वेश्चन का आंसर देने में भी बड़ी परेशानी हो जाती थी। तो इसी प्रकार ये हुआ। आपका देखिए हु वाज क्लेयर कौन थी? क्लेयर इसकी मदर थी, जो कि जैक की पत्नी थी। वाई वाज जैक वरीड अबाउट हर, जैक उसके बारे में क्यों चिंतित थे? वरीड कहते हैं चिंतित। अब देखिए क्लेयर जैक की पत्नी थी, और डॉक्टर ने उन्हें वजन उठाने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो 6 मंथ की प्रेग्नेंट थी, इसलिए उनकी चिंता वो करते थे। फिर देखिए अपना 6 लेसन, ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस का मतलब चेहरे, उसके चेहरे पर, इसलिए लिखा है सुसान हिल ने। देखिए इसमें क्या है कि हु वाज मिस्टर लैम्ब कौन थे? व्हाट सॉर्ट ऑफ हाउस डज ही लिव इन, वह किस प्रकार के मकान में रहते हैं, यानी कि वो कौन थे और किस प्रकार के मकान में रहते थे। तो देखिए मिस्टर लैम्ब एक बुजुर्ग यानी कि एक ओल्ड मैन थे, और ये एक सैनिक थे। तो जब ये युद्ध छिड़ रहा था, तो युद्ध में उन्होंने अपनी एक टांग गंवा दी, और उस टांग को उन्होंने, जब उनकी टांग चली गई, उनकी टांग कट गई, तो उन्होंने टीन की टांग लगवाई। तो वे एक किस प्रकार के मकान में रहते थे? एक बहुत बड़ा घर था, और घर के पास एक गार्डन था।
तो उस घर में पर्दे जो लगे हुए थे तो उन्होंने पर्दों को खोल कर रखा था, कोई पर्दा उन्होंने कहा था कि कोई पर्दा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते थे कि मैं अब इतने बड़े घर में अकेला रहता हूं, तो वो सूर्य का प्रकाश आता था जाता था, तो वो अकेले बोर हो जाते थे। तो इसी प्रकार वो अपने मन को लगाने के लिए, अपने मन को बहलाने के लिए वो पर्दे खुले रखते थे। तो ये आपका आंसर हुआ। फिर हाउ डज द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति ने ट्राई माने प्रयास किया, टू बी ए फ्रेंड ऑफ डैरी, डैरी को मित्र बनाने के लिए। अब डैरी कौन था? देखिए डैरी एक लड़का था जो जिसका चेहरा पर एसिड गिर गया था और उसका वन साइड जो फेस था वो खराब हो गया था। तो लोग उससे क्या करते थे? घृणा करते थे। तो वो ये समझता था कि लोगों के पास अगर मैं जाता हूं तो वो जो व्यक्ति हैं वो मुझसे दूर भाग जाते हैं। क्यों? वो मेरे चेहरे को देखकर डरते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो मिस्टर जो ओल्ड मैन ने उन्हें समझाया कि ईश्वर ने आपको माइंड दिया है, आपका अपने चेहरे के ऊपर चिंतित मत रहिए, आपको अभी और बहुत कुछ करना है। देखिए मेरी टांग कटी हुई है, मेरी टांग टीन की है, मुझे जो है लेम मैन कहते हैं क्योंकि मैं लंगड़ा, मतलब लंगड़े हैं ये, तो मैं तो उस पर ध्यान नहीं देता। तो आप भी अपने चेहरे पर ध्यान मत दीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग काम करिए, एक साहसी बॉय बनिए और जिससे अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सके। तो इसलिए उसके मन में जो डर था वो दूर फेर निकाला। जब उन्होंने दूर निकाल दिया, अलग कर दिया, तो डैरी भी खुश हो गया और इसी प्रकार उन्होंने उसे मित्र बना लिया। तो ये हमने आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं आपको सप्लीमेंट्री में पार्ट 2 में। तो ये आपको 8 नंबर के प्रोज के हो गए, 8 नंबर सप्लीमेंट्री के हो गए। तो आपके 8 दूनी 16 मार्क्स, यानी कि 16 मार्क्स का हमने आपको क्वेश्चन दे दिए हैं और आप इन्हें ही लर्न कर लें तो मैं समझता हूं कि आपके 16 नंबर, 8 नंबर आपके प्रोज के और 8 नंबर आपके सप्लीमेंट्री के बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। आप इन्हें ही लर्न कर लिए और मॉडल वगैरह में जो इसके आंसर दिए हुए हैं क्वेश्चनों को देखिए और याद करिए और बढ़िया से सुंदर राइटिंग के साथ में लिख कर आइए। तो मैं समझता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखिए क्वेश्चन का आंसर देने से पहले क्वेश्चन का समझना बहुत जरूरी होता है। अगर क्वेश्चन का हमें सेंस समझ में नहीं आया तो उसका आंसर हम सही प्रकार से नहीं दे पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को समझना और क्वेश्चन को समझकर उसका आंसर देना सबसे बड़ा ही जो हमारा इंटेलिजेंट, मतलब इंटेलिजेंट उसे कहते हैं जो समझकर क्वेश्चन आंसर देता है। तो इसलिए फिर हम थर्ड पार्ट के साथ इनके लॉन्ग आंसर के साथ फिर मिलते हैं। जब तक के लिए गुड बाय।